गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 7.1। इसके दो सम्स हमने कर लिए थे। आज हम थर्ड सम स्टार्ट करेंगे। डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो हम क्या करेंगे। फर्स्ट पॉइंट को हम ए मान लेंगे, सेकंड को बी और थर्ड को सी। जैसे हमने पिछले सम्स में डिस्टेंस निकाला था सेम उसी मेथड से हम अब भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके सम को सॉल्व करेंगे। पहले ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए और बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था। आपको बताया था ये x1 होगा, ये y1, ये x2 हो गया और ये y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर था, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, और 3 माइनस 5 क्या हो गया, -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो मैंने पिछले बार भी बताया था -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस की कटिंग हो जाएगी, तो आपके पास क्या बच जाएगा, +4। ठीक है, 1 + 4 कितने हो गए, √5। अब नेक्स्ट हमने ऐसे ही बी और सी का डिस्टेंस निकालना। तो उस केस में क्या होगा, ये x1 ये y1 हो जाएगा और ये x2 ये y2 हो जाएगा। अब -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 -4 का होल स्क्वायर हो गया और -11 -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -14 का स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +16 और -14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +196। इनको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 212 अंडर रूट में। अब हम निकालेंगे सी और ए का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सी और ए के केस में सी की पॉइंट्स जो होंगे x1 y1 हो जाएंगे और ए के पॉइंट्स x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम x2 में से x1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 11 का होल स्क्वायर। तो 1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस और 2। ठीक है, इनका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस हो गए प्लस 11 का होल स्क्वायर। 1 + 2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 कितने हो गए, 16। तो 16 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो इनको प्लस किया, हमारे पास आ गया √265। हमें उन्होंने कहा है कि बताओ कि ये कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब कि किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस तीसरे पॉइंट के इक्वल आ जाए। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये सबसे बड़ा है, बाकी दोनों पॉइंट्स, इन दोनों को प्लस करके देखो आपके पास ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स ये पॉइंट्स है कोलिनियर नहीं है। तो आपने लिख देना लास्ट में देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब नेक्स्ट 4 सम देखो। चेक वेदर 5 -2 6 4 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमने बताना है कि ये जो वर्टिसेस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं कि नहीं। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स आपने सेम इसी मेथड से तीनों का डिस्टेंस निकालना है और आपने देखना है अगर किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम आ रहा है तो इट मीन्स कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब देखो ये ए मान लिया, ये बी और ये सी। ठीक है, फिर उसी मेथड से डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने इसको सॉल्व करना है, ए और बी को। मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर और 4 -2 का होल स्क्वायर। 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 + 2 6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, √1 + 36 इज इक्वल टू √37। अब ऐसे ही हमने बी सी का निकाला। तो बी और सी पॉइंट्स कौन कौन से आपके पास, ये 7 - 6 का होल स्क्वायर और -2 -4 का होल स्क्वायर। ये लिखा मैंने 7 - 6 का होल स्क्वायर और -2 -4 का होल स्क्वायर। तो 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4 और 2 6 -6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36। तो प्लस क्या हमारे पास आ गया √37। ऐसे ही हमने सी और ए का डिस्टेंस निकाला। देखो हमारे पास ये सी और ए पॉइंट्स हैं, तो इसको हमने x1 y1 मानना है और इसको x2 y2। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे, 5 - 7 का होल स्क्वायर -2 -2 का होल स्क्वायर। देखो 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर। तो ये 5 - 7 कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस और ये 2।
ठीक है, उसका होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये -2 + 2 क्या हो जाएंगे 0। तो हमारे पास क्या बच गया √4। √4 किसका होता है स्क्वायर, 2 का ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखो हमने तो यही बताना है कि दो साइड्स इक्वल हैं कि नहीं। तो हमारे पास AB का क्या डिस्टेंस आया, हमारे पास √37 और BC का भी √37, मतलब ये दोनों का डिस्टेंस सेम आया। इट मीन्स ये जो वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब नेक्स्ट देखो सम नंबर 6। फिफ्थ सम जो है वो आप लोगों ने नहीं करना, वो डायग्राम उसकी बनी है बुक में, अगर कोई करना चाहे तो वहाँ से बस पॉइंट्स देख के और सॉल्व कर सकते हो, वैसे आपने सम वो नहीं करना। ठीक है, 6 सम देखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपने बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सी बन रही है। ठीक है, और आंसर में अपने रीज़न भी बताना है कि ये क्यों बन रही है। ठीक है, तो आपको ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका देखो, ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपने सेम इसको A, इसको B, इसको C और इसको D, ठीक है, चारों को ABCD मारना। तो अब क्या करना है, आपने सेम उसी मेथड से A और B का डिस्टेंस निकालना। ये A ये B है, तो 1 - -1 का स्क्वायर और 0 - -2 का स्क्वायर। ठीक है, सेम उसी मेथड से वही फॉर्मूला लगेगा। इस पूरी एक्सरसाइज में सेम एक ही फॉर्मूला लगना डिस्टेंस का, तो उसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद ये 1 - -1 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर, और ये 0 - क्या हो जाएंगे प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1 + 1 क्या हो गए 2 का स्क्वायर, और ये भी 2 हो गए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, और इधर भी 2 का स्क्वायर था, 4 + 4 कितने हो गए √8। √8 को आप ब्रेक कर सकते हो। 8 किसका बनता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल दो और अंदर जो रह गया एक उसको अंदर रहने दो √। ठीक है, ऐसे अपने BC का डिस्टेंस निकालना है, CD का डिस्टेंस निकालना है और DA का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स है तो 4 का डिस्टेंस निकलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता है एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, वो स्क्वायर टाइप भी हो सकती है, रेक्टेंगल टाइप भी हो सकती है। ठीक है, उसके डायगोनल्स होंगे। ठीक है, ये होते हैं डायगोनल्स, ये देखो A B C और D। ठीक है, तो आपने पहले तो चारों साइड्स का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें डायगोनल्स भी निकालने हैं। तो डायगोनल्स कौन कौन से हो जाएंगे A C और B D। ठीक है, तो आपने ये दोनों डायगोनल्स भी निकालने हैं, सेम उसी मेथड से वही फॉर्मूला लगा के x2 - x1 y2 - y1। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ A और C पॉइंट्स लिए हैं, तो देखो A और C, ये A है और ये C है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो -1 - -1 का होल स्क्वायर करोगे और 2 - -2 का होल स्क्वायर। देखो मैंने ऐसे किया -1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 - प्लस हो गए और 1 का होल स्क्वायर, 2 - प्लस हो गए और 2 का होल स्क्वायर, ये 0 बन गया और ये 4 का स्क्वायर। तो ये 0 + 16 कितना हो गया √16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। ठीक है, ऐसे आपने B और D का निकालने हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो इस केस में देखो कि आपके पास जो साइड्स का डिस्टेंस आया था पॉइंट्स का वो क्या आया था सेम आया था। ठीक है, और जो डायगोनल्स हैं वो भी आपस में सेम आए हैं। ठीक है, तो मैंने लिख देना है कि इसकी जो सारी साइड्स थी, ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ सेम लेंथ। जो सारी की सारी साइड्स से क्वाड्रिलेटरल की वो क्या सेम लेंथ की है, और जो डायगोनल है वो भी सेम लेंथ का है। तो इसीलिए ये किसके वर्टिसेस होंगे स्क्वायर के। स्क्वायर में ही होगा ना कि सबको सेम होगा, साइड्स भी सेम होंगी और डायगोनल्स भी सेम होंगे। ठीक है, इसके जो आगे 2 पार्ट्स हैं 6 सम के वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, अगर आपके डायगोनल्स बाकी सारी साइड्स सेम आती हैं और डायगोनल्स सेम नहीं आते, उस केस में वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा पैरेललोग्राम होगा वो। ठीक है, अगर आपकी साइड्स के जो भी डिस्टेंस है वो सेम आता है और डायगोनल्स सेम नहीं आते, ठीक है, उस केस में वो पैरेललोग्राम होगा। और अगर आपकी साइड्स ही सेम नहीं आ रही, अगर आपकी साइड्स ही सेम नहीं आ रही उस केस में आपको डायगोनल्स भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो साइड्स ही अगर सेम नहीं आ रही हैं तो इट मीन्स कि वो सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आगे 2 जो इसके पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। ओके, थैंक यू।